गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए, आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। हमने एडिशन के बारे में बहुत सारी बातें कर ली। हमने दो वेक्टर को ऐड करना सीखा बाय ट्रायंगल ला, बाय पॉलीगन्स ला, बाय पैरेललोग्राम ला, उनके स्पेशल केस किए हैं हमने। तो आज हम समझेंगे कि वेक्टर को सब्ट्रैक्ट किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो एक्चुअली मैं सही बताऊं तो देखिए, अभी तक हम ऐड करते हुए आए हैं दो वेक्टर्स को। आज हम समझने जा रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो पहली बात तो ये है कि सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है, वेक्टर को हम केवल ऐड कर सकते हैं। अब सब्ट्रैक्शन होता ही नहीं है तो ये टॉपिक क्यों बनाया, ये भी सोचने वाली बात है। तो चलिए इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो देखिए, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं a एंड b या p एंड q, एज योर चॉइस। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं, ये a वेक्टर ले लिया और ये मैंने b वेक्टर ले लिया। अब आप कहोगे, मैं कह रहा हूं कि अगर इनको ऐड करना हो तो आप क्या करोगे कि भाई ऐड करना है तो यही करेंगे, a प्लस b करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रायंगल ला, पैरेललोग्राम ला एंड पॉलीगॉन्स ला, कोई भी लगा के हम इनको ऐड कर देंगे। ठीक बात है। लेकिन अगर मैं कहूं इनको सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट तो नहीं होता। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर टॉपिक को पढ़ने के लिए एक कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा, दैट इज नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या है वो? नेगेटिव ऑफ वेक्टर। नेगेटिव ऑफ वेक्टर का मतलब क्या होता है? मान लीजिए 10 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में कोई बंदा गया, तो इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका नेगेटिव क्या होगा? इसका इस 10 मीटर ईस्ट का नेगेटिव क्या होगा? 10 मीटर ईस्ट का अपोजिट क्या होता है? वेस्ट। दैट्स ऑल। समझ में आ रही बात? मान लीजिए ए वेक्टर ये है और ये अगर मैं बना दूं बी वेक्टर, तो ए का बिल्कुल जो अपोजिट होगा उसी को मैं क्या बोलूंगा? नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए। बी को मैं लिख सकता हूं माइनस ए। अगर ए वेक्टर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ये उसका क्या हो जाएगा? माइनस ए, अपोजिट डायरेक्शन में। तो डायरेक्शन को अपोजिट कर देना। लेंथ अगर इक्वल है, लेंथ अगर इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो वो उसका क्या बन जाता है? नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो नेगेटिव वेक्टर समझ में आ गया होगा कि जब लेंथ इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है तो उसको हम उस वेक्टर का क्या कहेंगे? नेगेटिव वेक्टर। अब मान लीजिए कि दो वेक्टर हमने ले रखे हैं ए और बी और इनको ऐड करना है, या हम कहें कि इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट तो होता ही नहीं है ना, वही तो मैं कह रहा हूं ना, सब्ट्रैक्ट तो होता ही नहीं है। तो हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो एक मेथड होता है, एक लिखने का तरीका होता है, और वो क्या होता है वो देखिए जरा। अगर मान लीजिए सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट ऑफ बी वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर, तो सब्ट्रैक्शन तो होता नहीं है, तो किस तरीके से करेंगे? हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि ए वेक्टर में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसको नहीं सब्ट्रैक्ट करते, इसके नेगेटिव वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सॉरी, इस तरीके से। क्या समझे? कि मैं डायरेक्ट नेगेटिव नहीं कर सकता, मैं क्या कर सकता हूं कि ए वेक्टर में से मैं बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर दूं, तो प्लस माइनस है, इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट यही आएगा। तो डायरेक्ट वेक्टर को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हम क्या कर सकते हैं? हमारा मेथड क्या होगा? अगर ए वेक्टर को बी वेक्टर, अगर बी वेक्टर को ए वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करवाना है, अगर दोनों वेक्टरों को सब्ट्रैक्शन करना है, तो उसको लिखने का तरीका क्या होगा कि जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट हमें करवाना है उसका नेगेटिव वेक्टर उस पहले वाले वेक्टर में ऐड कर दीजिए, तो ये कहलाएगा। ये लिखने का एक तरीका होता है सब्ट्रैक्शन वेक्टर का। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए कि सब्ट्रैक्शन वेक्टर आखिर में होता क्या है। मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है और इसके बीच में एंगल थीटा है।
और हमें इनका सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो मैं इसको ऐसे ही लिखूंगा सब्ट्रैक्शन को, ये लिखने का तरीका मैंने बताया था सब्ट्रैक्शन का। अब वो दो वेक्टर कौन से हैं, ये देखिए दो वेक्टर कौन कौन से मैंने लिए हैं, ए वेक्टर है और माइनस बी वेक्टर है। ए वेक्टर है और माइनस बी वेक्टर है। हमें ए वेक्टर को माइनस बी वेक्टर से जोड़ना है, हमें ए वेक्टर को माइनस बी वेक्टर में जोड़ना है। तो हमें ध्यान में क्या रखना है, माइंड में हमेशा क्या आना चाहिए कि दो वेक्टर कौन से हैं हमारे पास, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर। लेकिन यहां ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर है, जबकि बी वेक्टर कैसा है, माइनस में यानी नेगेटिव। तो बी वेक्टर का जो अपोजिट होगा इस तरफ, मैंने क्या बोला, लेंथ शुड बी सेम बट डायरेक्शन विल बी अपोजिट। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस बी। अब हमें जो दो वेक्टर चाहिए ए और माइनस बी, वो ले चुके हैं हम, ए और माइनस बी। तो एंगल भी यही होगा, ये कितना एंगल हो जाएगा अब, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। समझ में आ रही बात। तो साफ तौर पे मालूम चल रहा है ए वेक्टर की टेल और माइनस बी वेक्टर की टेल दोनों एक साथ कोइंसाइड कर रही है, टेल टू टेल। तो इनका रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों, रिजल्टेंट बार बार बताते हुए आया हूं, टेल टू टेल जब कनेक्ट हो तो रिजल्टेंट क्या आता है उनका, डायगोनल। और ये क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लाइक दिस। ये क्या बन जाएगा, आर। ठीक है, हमने लिए थे दो वेक्टर ए और बी और हमें उनको सब्ट्रैक्ट करना था। तो हमें लिखने का तरीका मालूम होना चाहिए कि बी वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर को ए के साथ ऐड करवाएंगे तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा। तो सब्ट्रैक्शन तो हो जाएगा, लेकिन लिखने का तरीका इस तरीके से हम यूज करेंगे कि ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर कौन सा लेंगे हम, माइनस बी वेक्टर यानी नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर तो ये रहा, ए वेक्टर ये रहा, लेकिन मुझे माइनस बी वेक्टर चाहिए, तो बी का बिल्कुल अपोजिट समझेंगे। तो टेल टू टेल इसको भूल जाना, बी वेक्टर को बिल्कुल भूल जाना आप लोग। ठीक है, मान लीजिए एक एग्जांपल और लेता हूं, अगर मुझे p माइनस क्यू करना है तो मैं इसको क्या लिखूंगा, p प्लस माइनस क्यू वेक्टर। एडिशन ही कर सकते हैं हम, ठीक है। तो मैंने मॉडिफाई करके इसको सब्ट्रैक्शन तरीके से लिख लिया। अब मान लीजिए एक वेक्टर मेरा ये है, ये p वेक्टर है, क्या कर देता हूं मैं, ये p वेक्टर है और ये q वेक्टर है। लेकिन मुझे कौन कौन से दो वेक्टर चाहिए, p वेक्टर और माइनस q वेक्टर। तो p वेक्टर तो ये रहा और q वेक्टर ये रहा, लेकिन मुझे चाहिए माइनस q। तो q का बिल्कुल अपोजिट लेंगे हम, माइनस q। तो मेन जो हमारे दो वेक्टर हैं p वेक्टर और माइनस q वेक्टर, तो p वेक्टर और माइनस q वेक्टर के टेल टू टेल तो रिजल्टेंट ये आएगा r, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। आई होप क्लियर हो गया होगा। बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का, कि हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हम उनको ऐड ही करवाएंगे, लेकिन अलग तरीके से। हम एक वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर में चेंज करवा के उनमें ऐड करेंगे। ठीक है, अब जरा देखिए रिजल्ट क्या आता है इसका। रिजल्ट बहुत ही इजी है, देखिए जरा। हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम लॉ से, हमें मालूम है कि पैरेललोग्राम लॉ से यहाँ पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यही रिजल्ट आया था हमारा सोल्व करने पे। अब जरा मुझे ये बताइए कि यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा कौन सा लेंगे, ये थीटा तो मैं ले ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे तो ए प्लस माइनस बी वेक्टर चाहिए। तो मुझे ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। ये हमारे पास रिजल्ट आता है। अब आगे क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। तो ये थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला है, मैं यहां लिख देता हूं। cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। ठीक है, तो ये यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, cos थीटा आ जाएगा, इस तरीके से। क्लियर।
और इसको अगर मैं पूरा सोल्व करूं तो देखो रिजल्ट वही आएगा हमारा। ये आइडेंटिटी बन रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर r इज इक्वल टू a माइनस बी। ये देखिए हमने प्रूव भी कर दिया कि ये जो 180 माइनस थीटा आया था हमारा, यही क्या है, सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट निकाल के दिखाता है। ठीक है, ये देखिए रिजल्टेंट निकल के आ रहा है हमारे दोनों वेक्टर के सब्ट्रैक्शन का। तो ये बहुत ही सिंपल सा एक मेथड था सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करने का। जब भी आपको सब्ट्रैक्शन के न्यूमेरिकल पूछे जाएं, ये कंसेप्ट क्लियर और ज्यादा हो जाएगा जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में हमेशा याद रखना कि एक वेक्टर को हमेशा नेगेटिव वेक्टर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, और दोनों को ऐड करवाना पड़ेगा। तो एंगल हमेशा नेगेटिव वेक्टर और पॉजिटिव वेक्टर के बीच का एंगल हम देखते हैं, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। बाकी ये कंसेप्ट न्यूमेरिकल में और क्लियर और बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। 4-5 न्यूमेरिकल हमारे पास बेहतरीन है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करना चाहूँ तो डायरेक्शन किस तरीके से आती है मेरे पास, देखिए डायरेक्शन आपको मालूम है, ये अल्फा ले लिया मैंने। रिजल्टेंट हमेशा बेस वेक्टर के साथ अल्फा बनाता है, बीटा बनाता है, गामा बनाता है, जो चॉइस। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, b साइन 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। एंगल कौन सा लेंगे, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अपॉन a प्लस बी कोस 180 माइनस थीटा। तो देखिए साइन 180 माइनस थीटा होता है साइन थीटा और कोस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कोस थीटा। तो रिजल्ट ये इस तरीके से आता है हमारा कि b साइन थीटा अपॉन a माइनस बी कोस थीटा, ठीक है। तो एडिशन के केस में आपको मालूम है यहाँ प्लस आया था और सब्ट्रैक्शन के केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कंसेप्ट है नॉर्मल सा, थ्योरेटिकल कंसेप्ट समझाया है मैंने। और रिजल्ट आपको मालूम है, जब एडिशन की बात आती है तो यहाँ पे प्लस आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन की बात आती है तो वो रिजल्ट किस में चेंज हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा में चेंज हो जाता है, ठीक है। आपको इन पर ध्यान नहीं देना, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल जो भी पूछे जाएंगे उसमें डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। डायग्राम अगर बनाना आ गया, किस तरीके से किन दो वेक्टर्स के बीच में हम एंगल मानते हैं, किस तरीके से रिजल्टेंट ड्रॉ होता है, ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा ये टॉपिक हो जाएगा आपके लिए। अभी सिर्फ इतना समझिए कि आप सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। अगर दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करवाना है तो दो वेक्टरों को ऐड करवाइए, लेकिन एक वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर में चेंज करवाइए। नेगेटिव वेक्टर क्या समझाया मैंने, कि अगर एक वेक्टर है और मान लीजिए दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर की लेंथ बिल्कुल सेम है और एक वेक्टर को बिल्कुल दूसरे वेक्टर के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में रख दिया जाए, तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे एक p वेक्टर है और q वेक्टर को मैं ऐसे रख दूँ, बिल्कुल लेंथ दोनों की सेम है बट अपोजिट डायरेक्शन में रख दूँ, तो q वेक्टर क्या बन जाएगा, नेगेटिव ऑफ p, नेगेटिव ऑफ p। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये था आज का थ्योरेटिकल पोर्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना निकलता है, डायरेक्शन कितनी निकलती है, याद होना चाहिए, बनाने का तरीका आना चाहिए आप लोगों को। अब इस पे हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे और वो हम डिटेल में स्टडी करते हैं, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।